अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक इंतहाई अहम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 200 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आगे जाकर डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई किस मुल्क में है? सो वेनेज़ुएला इसका करेक्ट आंसर है। वेनेज़ुएला में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई है, और ये 30 जून 2023 की रिपोर्ट है। साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेज़ुएला, और इसके करीबी ममालिक में कोलंबिया, ब्राज़ील वगैरह, अर्जेंटीना शामिल हैं। और इसका जो कैपिटल है वो कराकस है, और ये जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है महंगाई जो है वो वेनेज़ुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि जो मजबूत करेंसी है वो कुवैत की है। कुवैत इसका करेक्ट आंसर है। ये भी 30 जून 2023 की रिपोर्ट है। कुवैत की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट का ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। कुवैत सिटी इसका कैपिटल है, और कुवैती दीनार जो है इस वक्त 30 जून की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फिनलैंड ज्वाइन नेटो। नेटो को कब फिनलैंड ने ज्वाइन किया? सो फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को इसको ज्वाइन किया था। और अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, फौजी इतिहाद है। इसको 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश किया गया था वाशिंगटन में। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। टोटल इसमें अभी जो है करंटली 31 मेंबर्स हैं। 29 इसमें जो हैं वो यूरोपियन हैं, 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके साथ साथ जो तुर्की जो है वो भी इसका मेंबर कंट्री है। पाकिस्तान, चाइना, इंडिया ये नेटो के मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम में लोकेटेड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। सो इस रैंकिंग में बताया जाता है कि किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो आर्मी है। इस रैंकिंग के मुताबिक 2023 में जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है वो यूएसए के पास है। सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है, 7th पर पाकिस्तान है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट इन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर जापान है। जापान में G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 की समिट हुई है 2023 में। और G7 की अगर हम बात करें तो G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान। और इसका जो 22 का समिट हुआ था 2022 में वो जर्मनी में हुआ है, 23 में हुआ है वो जापान में हुआ है, जो 24 में होगा वो इटली में होगा। पाकिस्तान G7 का मेंबर नहीं है। हु इज़ द करंट CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर की जो मौजूदा CEO हैं वो लिंडा यकारिनो है। लिंडा यकारिनो इसका करेक्ट आंसर है। ये अमेरिकन मीडिया एग्जेक्टिव हैं, और ये 12 मई 2023 को ट्विटर की चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर बनी हैं। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द खैबर बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी से तजुर्बा किया है मई 2023 में। 2000 किलोमीटर पोटेंशियल रेंज है इसकी, और इसका नाम खैबर रखा गया है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर बिटवीन सऊदी अरबिया एंड विच कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर कनाडा है। कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान जो 5 साल से जो एक तनाज़ा चला आ रहा था, उस तनाज़े को ये ख़त्म करके अब इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी बुद्धा मगर बिलोंग्स टू विच कंट्री हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो नेपाल है। हरी बुद्धा मगर की ये पिक्चर है, और ये जो है आर्टिफिशियल लेग्स से यानी कि आर्टिफिशियल जो लेग्स थे, इसके पाँव थे, उससे इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और ये जो है माउंट जो है नेपाल से बिलोंग करते हैं। मई 2023 में इन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ये कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है, और इसकी 2023 का थीम है पीस बिगेन्स विद मी। ये इसके 2023 का थीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट है वेयर वाज दी 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड। ये जेनीवा में हुआ था, 76वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ था और ये जो है 21 से लेकर 30 मई 2023 के दरमियान जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। रसब तैयब अर्दोगन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये तुर्की के बने हैं, सदर बन गए हैं, पहले भी यही थे, अभी इनको री इलेक्ट किया गया है। इलेक्शन मई में हुए थे, मई 2023 में। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन 2023। G20 का समिट जो 2023 में हुआ है, इसको होस्ट किया है इंडिया ने और इंडिया जो है इसका प्रेसिडेंट है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 का जो सदर है वो इंडिया है। अगर हम इसके G20 की बात करें तो G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। इसको 26 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट G20 समिट वो 2008 में USA में हुआ था। G20 समिट्स की जो रिसेंट हुए हैं उनकी बात करें तो 2020 में ये सऊदी अरब में हुआ था, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में ये इंडिया में हो रहे हैं और 24 में ब्राज़ील और 25 में जो है साउथ अफ्रीका में G20 का समिट होगा यानी कि सरबराही इजलास होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कुछ इस तरह से है। जॉर्जी गोस्पोंडियोव विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर बुल्गारिया है, बुल्गारिया से ये बिलोंग करते हैं और इनको 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, यही इसका करेक्ट आंसर है। नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू नोशी के खिलाफ जो दिन है वो 31 मई को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है वी वांट फूड नॉट टोबैको, ये इसके 2023 का थीम है। अंतोनियो कार्बाजल वाज द फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री हु डाइड रिसेंटली। सो ये मैक्सिको के फुटबॉलर थे और ये प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। 1929 में पैदा हुए, 9 मई 2023 को इंतकाल कर गए, मैक्सिको से बिलोंग करते थे। बोला तिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये नाइजेरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, बोला तिनुबू इनका नाम है। 29 मई 2023 को ये बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ 2023। 2023 का इन्वायरमेंटल एयरलाइन अवार्ड जो मिला है ये इतिहाद एयरलाइंस को मिला है। इतिहाद एयरलाइंस जो ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरलाइन है। वर्ल्ड अज़मा डे ये 3 मई को मनाया जाता है। अज़मा का मतलब है सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, जो दमा की बीमारी है और उसको अज़मा कहते हैं और 2023 का इसका थीम है अज़मा केयर फॉर ऑल। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। सो इसका करेक्ट आंसर नॉर्वे है, नॉर्वे ने इसको टॉप किया है। फर्स्ट पर इसमें नॉर्वे है, सेकंड पर डेनमार्क है, US 45 नंबर पर है, चाइना 179 पे है, पाकिस्तान 150 पे है। और जो 2022 में रैंकिंग थी पाकिस्तान की उसमें पाकिस्तान 157 पर था, 2023 में पाकिस्तान 150 पर है। इसमें ये बताया जाता है कि किस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाबंदियां हैं सहाफ़ियों पर और किस मुल्क में सबसे कम पाबंदियां हैं सहाफ़ियों पर। इसमें टॉपर जो है वो नॉर्वे रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हाउ मेनी पीपल वर्ल्ड वाइड आर माइग्रेंट्स। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 184 मिलियन लोग जो हैं दुनिया भर में माइग्रेंट्स हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन द रेफरेंडम। सो इसका करेक्ट आंसर उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान में जो है वो रेफरेंडम हुआ है और ये जो है शौकत मिर्ज़ोई ये जो है प्रेसिडेंट हैं और ये जो है 2040 तक उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट रहेंगे। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाया जाता है और ये सहाफ़ियों के दिन हवाले से ये दिन है, सहाफ़त के हवाले से। और ये 1993 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने 3 मई को डिक्लेयर कर दिया था एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023। सो इसका करेक्ट आंसर है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये 2023 का इसका थीम है।
नेक्स्ट है सेंटियागो पेना एज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये पैराग्वे के प्रेसिडेंट बन गए हैं और ये अगस्त में मतलब इलेक्ट हुए हैं अभी, लेकिन अगस्त में ये जाकर हल्फ उठाएंगे पैराग्वे के। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पैराग्वे की अगर हम बात करें तो ये भी साउथ अमेरिका में, यानी कि जहाँ वेनेजुएला लोकेटेड है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वहाँ ये एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये अजय बांगा बने हैं और ये इनको नॉमिनेट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने किया था। इनकी कन्फर्मेशन मई 2023 में हुई है और ये जून 2023 में बन रहे हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स III हेल्ड ऑन विच डेट। सो इनकी जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई है यानी कि रस्म ताज पोशी हुई है बादशाह चार्ल्स III की, ये 6 मई 2023 को हुई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ कंतास एयरलाइंस। कंतास एयरलाइंस के जो नई CEO बनी हैं वो है वेनेसा हुडसन और ये मई 2023 में ही बनी हैं। कंतास जो एयरलाइंस है ये ऑस्ट्रेलिया की है। टोरी बोवी डाइड रिसेंटली, शी वाज एन अमेरिकन एथलीट। ये अमेरिकन एथलीट थी और इन्होंने 3 मरतबा ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी थी। ये 32 वर्ष की एज में मई 2023 में इंतकाल कर गई। पाकिस्तान चाइना इन विच कंट्री हेल्ड ट्राइलेटरल टॉक्स इन मई 2023। सो इसका करेक्ट आंसर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों ने मिलकर मई 2023 में ट्राइलेटरल टॉक्स किए हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर। ये 2023 का इसका थीम है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्ज़र्व किया जाता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ वन वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2023। सो ये लूका ब्रेसेल ने जीता है। लूका ब्रेसेल जो है ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। जापानीज़ एथलीट कासुमी इशिकावा हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम विच स्पोर्ट। सो इन्होंने रिसेंटली टेनिस से रिज़ाइन कर लिया है। टेनिस इसका करेक्ट आंसर है और मई 2023 में इन्होंने जो है टेनिस से रिटायरमेंट की ऐलान कर दी है। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर 56th एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ ADB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड। सो ये साउथ कोरिया में 56वां ADB का जो है वो मीटिंग हुआ है। ADB का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये रिसेंटली हुआ है। शबनीम इस्माइल इज़ द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। सो ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर हैं और इन्होंने मई 2023 में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड एम्बिशियस स्पेस मिशन टू एक्सप्लोर मैन एस्ट्रॉयड बेल्ट। सो इसका करेक्ट आंसर UAE है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली ये अनाउंसमेंट कर दी है मई 2023 में। अ स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वाज सोल्ड रिसेंटली इन विच सिटी। सो लंदन में टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी, तलवार था, उसको ऑक्शन कर दिया गया है। और टीपू सुल्तान की बात करें तो ये हुक्मरान थे, टाइगर ऑफ मैसूर के ये हुक्मरान थे, रूलर थे। और इनकी जो मौत हुई थी, जो शहादत हुई इनकी 4 मई की हुई, 4 मई 1799 को। और लंदन में UK में रिसेंटली इनकी जो इनका जो स्वॉर्ड था उनको ऑक्शन किया गया है 17.4 मिलियन US डॉलर्स में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री होस्टेड स्पेशल ओलंपिक्स इन जून 2023। सो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी है। जर्मनी बर्लिन में फर्स्ट टाइम ये होस्ट किया है स्पेशल ओलंपिक्स का और ये 16th एडिशन था और फाइनल इसका 25 जून 2023 को हुआ है। इसमें पाकिस्तान ने 11 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। टोटल पाकिस्तान ने 80 मेडल्स जीते थे। जूलियस माडे ब्याओ बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये सीरिया लोन के प्रेसिडेंट बन गए हैं और जून 2023 में ही ये बने हैं। सीरिया लोन की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है और इसकी जो करेंसी है वो लियोन है। लियोन इज़ द करेंसी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो ये जो है 26 जून को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम 1989 में इसको ऑब्जर्व किया गया था।
विच एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व्ड इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 26 है। ये दिन जो है ये 26 जून को मनाया जाता है। 2023 में 26वां एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया। जो विक्टिम्स होते हैं, टॉर्चर के विक्टिम्स होते हैं, उनकी सपोर्ट में ये दिन मनाया जाता है। अ प्राइवेट मिलिशिया नेम्ड वागनर ग्रुप हैज़ रिसेंटली रिवोल्टेड अगेंस्ट विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर रशिया है। वागनर ग्रुप ये रिसेंटली एक मिलिशिया है, एक प्राइवेट ग्रुप है। इन्होंने रिसेंटली रशियन आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया था। बाद में फिर इन्होंने इनको विदड्रा करना पड़ा और इन्होंने ये भी ये भी क्लेम किया था कि रोस्टोव जो कि रशिया का एक सिटी है उसको कंट्रोल कर लिया था। फिर इनके जो सरबराह हैं इस ग्रुप के, वागनर ग्रुप के, ये इनकी पिक्चर है। लेकिन 25 जून 2023 को इनके दरमियान एक ट्रूस हुआ, मुआहदा हुआ, जो कि बेलारूस के लीडर थे एलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने और इस वागनर ग्रुप ने ये मुआहदा किया, फिर इसने विदड्रॉ कर लिया। इसके 25,000 के करीब इनके जो हैं वो फौज जो है इसके साथ है, ये बताया जा रहा है। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। फ्रांस ने इसको होस्ट किया है इस मरतबा 21 जून 2023 को। सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स? सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 26 जून को मनाया जाता है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? सो इसका करेक्ट आंसर आइसलैंड है। आइसलैंड ने इसको टॉप किया है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2023 में 17वां एडिशन था, 17th एडिशन था। टोटल इसमें 146 कंट्रीज़ हैं। टॉपर इसमें आइसलैंड है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 142 है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, महाजरीन का जो दिन है, ये 20 जून को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है होप अवे फ्रॉम होम, ये 2023 का इसका थीम है। नेम द ब्रिटिश पाकिस्तानी ऑनर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मील्स इन लंदन? सो इसका करेक्ट आंसर एहसान शाहिद चौधरी है। एहसान शाहिद चौधरी को लंदन में गरीबों को मुफ्त में खाना प्रोवाइड करने पर जो है वो इनाम दिया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। ये सारे सवालात testpoint.pk से वो किए गए हैं, लिए गए हैं। सो testpoint.pk पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर अपडेट किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट करते रहा करें। विच कंट्री वन मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023? सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया जो है वो जीत चुका है ये मेंस एशिया कप 2023, 10वां ये एडिशन था। रनर अप इसमें पाकिस्तान रहा है और इंडिया इसमें विनर है। ये सलाला यानी कि ओमान में ये मुनक्किद किए गए थे। विच कंट्री विल री ओपन इट्स एम्बेसी इन सऊदी अरबिया आफ्टर अ 7-year क्लोजर? सो इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान ने 6 जून 2023 को सऊदी अरब में 7 सालों के बाद एम्बेसी को वो रीओपन कर लिया है, सफारत खाने को, क्योंकि चाइना ने इन दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा कराया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू पुट हेल्थ वार्निंग्स ऑन इंडिविजुअल सिगरेट? सो इसका करेक्ट आंसर कनाडा है। वैसे तो सिगरेट के डब्बे पर वार्निंग होती है, हेल्थ वार्निंग होती है, लेकिन जो कनाडा है इसने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इंडिविजुअल हर एक सिगरेट पर वो हेल्थ वार्निंग को इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हर एक सिगरेट पर इस तरह लिखा होगा कि स्मोकिंग काजेस कैंसर। सो इस तरह ये कनाडा जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है। सो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में यूएसए जो है इसमें टॉपर रहा है। विच क्लब हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड? सो इसका करेक्ट आंसर रियल मैड्रिड है। जून 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक रियल मैड्रिड जो है मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन गया है दुनिया का।
वैन इज़ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 2018 में इसको प्रोक्लेम कर लिया था। सो 2023 का इसका थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2023 का इसका थीम है। वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है इंजॉय डेयरी, ये 2023 का इसका थीम है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है ये 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून इसका करेक्ट आंसर है। कैलेस्टे सोलो बिलोंग्स टू विच कंट्री हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ UN वेदर एजेंसी। सो अर्जेंटीना से ये बिलोंग करती है। ये UN की फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ वेदर एजेंसी बन गई हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान साइन अकॉर्ड विद विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सो तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान ने ये जो है अकॉर्ड किया है, यानी कि मुआहदा किया है 8 जून 2023 को। नेम द डैम रिसेंटली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वार। सो इसका करेक्ट आंसर है कोकोका डैम। कोकोका डैम जो है ये रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया गया था जून 2023 में रशिया और यूक्रेन के वॉर के बायस। वर्ल्ड ओशियंस डे ये 8 जून को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है प्लेनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ये 2023 का इसका थीम है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को मनाया जाता है। फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ, ये 2023 का इसका थीम है। विच कंट्री हैज़ recently held वर्ल्ड्स स्पाई चीफ्स मेट इन अ सीक्रेट कॉन्क्लेव। इसका करेक्ट आंसर सिंगापुर है। सिंगापुर में वर्ल्ड की जो मोस्ट स्पाई चीफ्स जो हैं वो उनकी रिसेंटली एक खुफिया मुलाकात हुई है जून 2023 में सिंगापुर में। साइक्लोन बिपरजॉय वाज नेम्ड बाय विच कंट्री। इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश है। साइक्लोन बिपरजॉय ये रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था और इसका जो नाम है वो बांग्लादेश ने रखा था। बिपरजॉय का मतलब होता है डिज़ास्टर, यानी कि तबाही या फिर आफत। विच कंट्री टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ नेटो। सो इसका करेक्ट आंसर जर्मनी है। जर्मनी जो है ये जून में ये स्टार्ट होगा और ये नेटो का सबसे बड़ा जो है एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज होगा जो कि जर्मनी इसको होस्ट करेगा। विच कंट्री हैज़ वन द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप 2023। सो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। इसका फाइनल 11 जून 2023 को हुआ था ओवाल यानी कि लंदन में, और इसका जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम इसको जीत चुका है। रनर अप इसमें इंडिया रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से ये जीता था। मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। सो यूनाइटेड किंगडम यूके फर्स्ट टाइम 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की समिट को होस्ट करेंगे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वैन इज़ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड ऑफ अ चाइल्ड लेबर। यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड फूड एड टू विच कंट्री। सो एथोपिया में रिसेंटली जून 2023 में UN ने फूड एड को बंद कर लिया है, स्टॉप कर लिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी कंट्रीज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 2024-2025। सो इसका करेक्ट आंसर 5 है। 5 कंट्रीज़ को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए 2 साल के लिए इलेक्ट किया गया है और ये 6 जून को इनको इलेक्ट किया गया है। इनमें 5 जो कंट्रीज़ हैं वो हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, अल्जीरिया, सियरा लियोनो, स्लोवेनिया एंड गोवाना। और ये जो है 1 जनवरी 2024 से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे 31 दिसंबर 2025 तक, 2 साल के लिए। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी वन इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप इन जून 2023। सो सादी अब्बास ने ये जीत लिया है। UN रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को मनाया जाता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। हु वन द फ्रेंच ओपन टेनिस विमेन सिंगल्स टाइटल 2023। सो ये इगा स्विटेक ने जीत लिया है। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, टेनिस प्लेयर हैं और रनर अप इसमें कैरोलिना मेकावा रही हैं जो कि चक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। सिल्वियो
लुस्कोनी वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे रिसेंटली। सो ये इटली के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे और ये 4 मरतबा इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 12 जून 2023 को 86 बरस की एज में इंतकाल कर गए। विच बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला कंट्री वो एशिया बन गया है जनवरी 2023 में। सो चाइना बन गया है एशिया का पहला कंट्री। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के वो किर्लिस हिप्किंस हैं। किर्लिस हिप्किंस जो हैं वो जेसिंड्रा आर्डर्न को इन्होंने रिप्लेस किया है जनवरी 2023 में। विच कंट्री वन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सो ये जर्मनी ने जीत लिया है। 15वां ये एडिशन था। पाकिस्तान ने जो लास्ट जीता था हॉकी वर्ल्ड कप वो 1994 में जीता था। इसका फाइनल जो है वो 29 जनवरी 2023 को हुआ। इसको इंडिया ने होस्ट किया। विनर इसमें जर्मनी रहा है। जर्मनी का ये 3rd टाइटल था। रनर अप इसमें बेल्जियम रहा है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्रीज इंटीरियर मिनिस्टर अमंग 16 डेड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। सो इसका करेक्ट आंसर यूक्रेन है। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर समेत 16 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये सानिया 18 जून 2023 को यूक्रेन की कैपिटल खैफ में पेश आया। खैफ या जिसे कैव भी कहते हैं। विच एयरलाइन हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एमिरेट्स एयरलाइंस है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये दुबई बेस्ड एयरलाइन है। इसका नाम सारा रखा गया है और ये जो है सारा क्या करेगी, पैसेंजर्स को गाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड हेल्ड इन विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर है एस्टोनिया। एस्टोनिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है और इसको ऑर्गेनाइज़र जो है इसके नेटो हैं और 2023 में ये अप्रैल में हुए हैं और इसमें 38 कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। सो इसका करेक्ट आंसर सिंगापुर है। सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की रैंक 71 है। हु हैज़ वन द बार्सिलोना टेनिस टूर्नामेंट टाइटल 2023। सो इसका करेक्ट आंसर कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज ने 2023 का बार्सिलोना टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल 1986 को ये सानिया पेश आया था यूक्रेन में, यानी कि उस वक्त ये सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये एक्सप्लोशन हुआ था, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सीडेंट था और इसकी याद में इंटरनेशनल चेरनोबिल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। यूएन के मुताबिक सबसे ज़्यादा कम उम्र की जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं, सबसे कम उम्र जो दुल्हनें हैं वो कहाँ हैं? वो साउथ एशिया में पाई जाती हैं। साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया, जिसमें 8 कंट्रीज़ हैं। विच कंट्री रिलीज्ड फर्स्ट फीचर फिल्म शॉट इन स्पेस? तो इसका करेक्ट आंसर रशिया है। रशिया ने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो है वो स्पेस में इसको रिलीज़ किया था और इस फिल्म का नाम क्या रखा गया था ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाउ मेनी पीपल किल्ड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2022 ड्यू टू यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव वेपन्स? इसका करेक्ट आंसर 700 है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मिगाल डियाज़-कैनेल हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये जो है क्यूबा के प्रेसिडेंट बन गए हैं, री इलेक्ट हुए हैं दूसरी मरतबा। सो ये 5 साल के लिए बने हैं क्यूबा के, अप्रैल 2023 में। एज पर अप्रैल 2023 हाउ मेनी मोर पीपल डिड इंडिया हैव देन चाइना? सो अप्रैल 2023 की रैंकिंग के मुताबिक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.9 मिलियन जो है वो चाइना से ज़्यादा हो गई है। और ये रिपोर्ट जिसका टाइटल था द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, ये UNFPA ने रिलीज़ किया था 19 अप्रैल को। और UNFPA का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और इंडिया की पॉपुलेशन भी बताई गई है इसमें और चाइना की भी, और ये बताया गया है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है
से कम हो गई है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। विच इज़ द वेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का अमीर तरीन शहर जो है वो न्यूयॉर्क है, जो कि यूएसए का सबसे बड़ा सिटी है। वर्ल्ड हेल्थीएस्ट सिटीज़ इंडेक्स में ये बताया गया है, और इसको हेनली एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ किया था। इसमें जो टॉपर है वो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए है, सेकंड पर टोक्यो है, टोक्यो यानी कि जापान है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट टाइफा 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, सो इसका करेक्ट आंसर केनिया है। केनिया ने टाइफा 1 फर्स्ट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का आगाज़ किया है, लॉन्च कर दिया है। टाइफा 1 का मतलब होता है नेशन 1, और ये 5 साल के लिए ऑपरेट करेगा ये, और इसको स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स जो कि यूएसए से बिलोंग करता है, इसकी लॉन्चिंग हुई है 15 अप्रैल 2023 को। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फार मोस्ट नार्को स्टेट्स, ये सीरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा फार मोस्ट नार्को स्टेट बन गया है, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज़ वन द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2023 टेनिस टूर्नामेंट, सो ये एंड्रियो रबलेव ने जीत लिया है। एंड्रियो रबलेव जो है ये रशिया से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर हैं, और रनर अप इसमें हॉगलर रून रहे हैं जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री हैज़ एंडेड डेथ पेनल्टी फ्रॉम इट्स लॉ, सो डेथ पेनल्टी को मलेशिया ने इसको कर दिया है, ख़त्म कर दिया है डेथ पेनल्टी यानी कि सज़ाए मौत को अप्रैल 2023 में। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, सो इनकी जो हर मंथ में यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी होती है वो चेंज होती है। अप्रैल में रशिया को मिली है इसकी सदारत, तो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें यूएन की, तो इसमें जो है 15 यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो 10 जो मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023, सो ये यूएसए ने टॉप किया है इसमें, इसको चाइना इसके दूसरे नंबर पर है, थर्ड पर यूके है, पाकिस्तान की रैंकिंग 62 है। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इंडेक्स 2023, सो वेनेजुएला इसका करेक्ट आंसर है। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी यहाँ है, और सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल जो होते हैं यानी जो क्राइम्स होते हैं वो भी वेनेजुएला में होते हैं। इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग इस रिपोर्ट में 86 था। वर्ल्ड हेरिटेज डे, आलमी सकाफती वर्षा का जो दिन है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है हेरिटेज चेंजेस, ये 2023 का इसका थीम है। फुमियो किशिदा सर्वाइव्ड अ स्मोक बम रिसेंटली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान के इन्होंने रिसेंटली स्मोक बम सर्वाइव कर लिया है अप्रैल 2023 में। हु हैज़ लॉन्च द जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जिसे जूस का नाम भी दिया गया है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसको लॉन्च कर दिया है, सो इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और ये 10 घंटे में एक मरतबा रोटेट करता है। इसमें 79 सैटेलाइट्स हैं, 5th प्लैनेट है ये, और ये अर्थ से भी बड़ी है, ज़मीन से भी जुपिटर बड़ी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम यंगेस्ट आथर, सबसे कम उम्र जो आथर बने हैं वो सईद रशीद अलमेरी बने हैं, और ये 4 साल की एज यानी कि 4 साल 218 दिन की एज में ये यंगेस्ट आथर बने हैं। UAE मुत्तहिदा अरब इमारात से बिलोंग करते हैं ये, और इन्होंने एक बुक लिखी थी काइंडनेस के मौजू पर, और ये यंगेस्ट आथर बन गए हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर प्रोटजर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023, ये डेविड चिपरफील्ड को मिला है 2023 का, और ये UK से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री ज्वाइंड न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2023, सो इसका करेक्ट आंसर इजिप्ट है। इजिप्ट जो है नए मेंबर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, NDB जिसे हम कहते हैं। इसको 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था ब्राज़ील में, और इसको ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है उसने इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, और इसको इजिप्ट ने ज्वाइन किया है मार्च 2023 में।
हु इज़ द फर्स्ट अरब वीमेन टू विन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर खदीजा मर्दी है। खदीजा मर्दी ये फर्स्ट अरब खातून हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल 2023 में जीत लिया है। मोरक्को से ये बिलोंग करती है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इन 2023 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री टू विच कंट्री। सो इसका करेक्ट आंसर आज़रबाईजान एंड ताजिकिस्तान है। आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान को WHO ने 29 मार्च 2023 को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। सो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं दोनों। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑर्गेनाइजेशन बैन टिकटॉक इन 2023। सो इसका करेक्ट आंसर नेटो है। नेटो ने 31 मार्च 2023 को टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री टॉप्ड आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट्स इंडेक्स 2023। सो ये UAE ने इसको टॉप कर लिया है और इसमें सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर जर्मनी है। हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इसका करेक्ट आंसर शकीबुल हसन है। शकीबुल हसन जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। हु इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा एलॉन मस्क को फॉलो किया जाता है। 30 मार्च 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बराक ओबामा को सरपास कर लिया है, यानी कि एलॉन मस्क से पहले बराक ओबामा को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था। एलॉन मस्क ने अभी जो है इनको सरपास कर लिया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्विटर पर इमरान खान को फॉलो किया जाता है जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर है। जॉन रॉबर्ट्स इज़ दी करंट चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। सो ये USA के चीफ जस्टिस हैं और ये 2005 से लेकर 2023 तक अब तक ये चीफ जस्टिस है USA के। विच इज़ दी फर्स्ट UK सिटी टू इम्पोज टूरिस्ट टैक्स। सो इसका करेक्ट आंसर मानचेस्टर है। मानचेस्टर UK का फर्स्ट सिटी है जो कि टूरिस्ट टैक्स आयद करेगा 2023 में। इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस इज़ ऑब्जर्व ऑन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है। फर्स्ट वुमेन टू डायरेक्ट हॉलीवुड स्टार वार्स मूवीज़। तो इसका करेक्ट आंसर शर्मीन उबैद चिनाय है। ये पाकिस्तानी हैं, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर हैं और ये फर्स्ट विमेन हैं जो कि डायरेक्ट करेंगी हॉलीवुड की जो स्टार वार मूवीज़ हैं उनको डायरेक्ट करेगी। एज पर टाइम्स मैगजीन हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 2023। सो इसका करेक्ट आंसर शाहरुख खान है। ये पाकिस्तानी ओरिजिन इंडियन एक्टर है शाहरुख खान और ये 2023 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि सबसे ज़्यादा असर और रसूख रखने वाला शख्स है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वो इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ ईरान टू UAE। ईरान के जो मौजूदा एम्बेसडर हैं UAE में, इनका नाम रेज़ा अमीरी है। रेज़ा अमीरी की अपॉइंटमेंट अप्रैल 2023 में हुई है। वो इज़ वन द मेंस अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सो ये भी कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। और नोवाक जोकोविक किस मुल्क के टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पोलैंड। सो इसके करेक्ट आंसर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो है ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ये हाईएस्ट ऑनर है, पोलैंड का अवार्ड है, ये रिसेंटली दिया गया है। विच सिटी ऑफ फ्रांस हैज़ बैंड रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर। रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होते हैं इस तरह के, इनको रिसेंटली फ्रांस के शहर पेरिस ने जो है वो इन पर पाबंदी आयद कर दी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वो बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन मेंस T20 क्रिकेट। सो इसका करेक्ट आंसर किम कॉटन है। किम कॉटन इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू बैन इंग्लिश वर्ड्स। सो इसका करेक्ट आंसर इटली है। इटली की जो गवर्नमेंट है इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स पर पाबंदी आयद करेंगे ताकि जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, जो इटालियन लैंग्वेज है, उसको प्रमोट किया जाए। जॉर्जिया मेलोनी ये करंट जो है हेड हैं इटली की गवर्नमेंट की हेड यही है। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन अप्रैल 2023। सो तुर्किया इसका करेक्ट आंसर है। 10 अप्रैल को इन्होंने फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है। विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम
H3N8 बर्ड फ्लू, इसका करेक्ट आंसर चाइना है, चाइना इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी कंफर्मेशन WHO ने अप्रैल 2023 में कर दी। बेंजामिन फ्रांसिस, द लास्ट सर्वाइविंग लॉयर एसोसिएटेड विद द नाजी ट्रायल, डाइड इन 2023। ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये USA से बिलोंग करते थे। ये जो नाजी ट्रायल हुआ था इसके ये आखिरी ये वकील थे और ये 7 अप्रैल 2023 को 103 बरस की एज में इंतकाल कर गए। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट रैंक इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023? सो इसमें तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव ऑक्सफर्ड्स मलेरिया वैक्सीन? सो इसका करेक्ट आंसर घाना है। घाना वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने जो है ऑक्सफर्ड की मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है अप्रैल 2023 में। घाना की अगर हम बात करें तो घाना इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023? सो शकीबुल हसन इसका करेक्ट आंसर है। शकीबुल हसन को जो है मंथ ऑफ अवार्ड का मिला है ICC की जानिब से। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। पार्किंस डिजीज़ डे कब मनाया जाता है? ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाथ और चेहरे कांपते हैं इस बीमारी से और ये 11 अप्रैल को इसके ख़िलाफ़ एक दिन मनाया जाता है। हु वन द ICC Women's Player of the Month Award for the month of March 2023? तो इसका करेक्ट आंसर हेरिटी इशिमनी है। हेरिटी इशिमी जो है ये मार्च 2023 में इनको ICC प्लेयर ऑफ द वुमेन अवार्ड दिया गया है। सो ये रवांडा की क्रिकेटर हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री अनाउंस्ड कैंसलेशन ऑफ वीज़ा फ्री एंट्री टू ऑल इंडियन नेशनल्स? सो सर्बिया इसका करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट जो हैं वो ब्राज़ील के वो लूला हैं। लूला इसका करेक्ट आंसर है। 1 जनवरी को ये बने हैं, 1 जनवरी 2023 को, और जेर बोल्सोनारो को इन्होंने रिप्लेस किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री कैरीड आउट इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन 3 जनवरी 2023? सो USA इसका करेक्ट आंसर है। USA ने 3 जनवरी 2023 को फर्स्ट एग्जीक्यूशन की है ट्रांसजेंडर की। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है और पहली मरतबा 2019 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 4th एडिशन 2023 में ये मनाई गई है। 15 जनवरी 2023 को 72 लोग हलाक हुए हैं एयर क्रैश में। ये हादसा किस मुल्क में पेश आया? सो ये नेपाल में ये हादसा पेश आया। सो नेपाल इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री अनाउंस टू गिव एक्स्ट्रा $100 million टू पाकिस्तान फ्लड्स रिकवरी? सो USA ने इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड? मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है वो जापान की है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। Constantine II was the last king of which country who has recently passed away? सो ये ग्रीस के यूनान के ये लास्ट किंग थे, बादशाह थे 1964 से लेकर 1973 के दरमियान। 10 जनवरी 2023 को 82 बरस की एज में इंतकाल करके। नेम द वर्ल्ड सर्टिफाइड ओल्डेस्ट पर्सन पास्ड अवे इन जनवरी 2023? सो लूसाइल रेंडन इसका नाम था और इनको सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1904 में ये पैदा हुई और फ्रांस से बिलोंग करती थी। 118 बरस की एज में ये जनवरी 2023 में इंतकाल कर गई। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी 2023 और ये जो है 2023 में 5वां इसका एडिशन था एजुकेशन डे का, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 वन बाय विच कंट्री? सो इसकी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एडिशन हुआ है ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप और इसका जो वेन्यू था वो साउथ अफ्रीका था, यानी कि साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया है। विनर इसमें इंडिया है, रनर अप इसमें इंग्लैंड है। 29 जनवरी 2023 को इसका फाइनल हुआ था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समिट 2023 की बात करें तो ये 53rd ये एडिशन था। डेवोस स्विट्ज़रलैंड में ये हुआ था। इसका थीम है
2023 का कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटिक वर्ल्ड, और ये 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 के दरमियान हुआ है। वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस 2023 का इसका थीम है। क्रिस्टियन आटसू वाज अ फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री हु डाइड ड्यूरिंग अर्थक्वेक रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो घाना है। घाना के ये फुटबॉलर थे और ये फरवरी 2023 में जो तुर्की में ज़िलज़िला आया था वहाँ ज़िलज़िले की वजह से ये इंतकाल कर गए। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। ये 2023 का इसका थीम है। सीटल हैज़ बिकम द फर्स्ट डैश सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो इसका करेक्ट आंसर यूएस है। सीटल यूएस की एक सिटी है और ये फर्स्ट सिटी बन गई है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर लिया है फरवरी 2023 में। इन फरवरी 2023 विच मुस्लिम कंट्री ओपन इट्स फर्स्ट सिनेगोग। सो इसका करेक्ट आंसर यूएई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने फरवरी 2023 में पहला सिनेगोग का आगाज़ कर लिया है। सो ये 16 फरवरी को इसकी ओपनिंग हुई थी। विच मुस्लिम कंट्री विल सेंड इट्स फर्स्ट वुमेन इनटू स्पेस इन 2023। सो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है। रियाना बरनावी ये सऊदी अरब की फर्स्ट वुमेन है जो कि स्पेस में जाएगी 2023 में। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 और 2023 इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। ये इसके 2023 और 2022 दोनों का एक ही थीम है। डियर व्यूवर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के रिलेटेड या फिर जो इंटरनेशनल डेज़ हैं, वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो समिट्स जो इजलास होते हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको जहाँ करंट अफेयर्स मिल जाएंगे जो कि आने वाले तमाम टेस्टों और इंटरव्यूज़ के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ आप देख सकते हैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वेबसाइट से। यहाँ आप देख सकते हैं MCQs के फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो यही जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते रहते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF भी इसका अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, एक को छोड़ के दूसरी लाइन पे जनवरी टू जून 2023 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स PDF। सो यहाँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो PDF को आप डाउनलोड कर सकेंगे आसानी से। इसके साथ साथ 2022 के भी आपको यहाँ PDF मिल जाएंगे और इसके साथ साथ मई 2023 का भी PDF मिल जाएगा, अप्रैल का, मार्च का। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।